जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू का करेंगे विशेष दौरा और एमए स्टेडियम में एक जनसभा होगी। जम्मू ईस्ट के भाजपा के प्रत्याशी युद्धवीर सेठी ने आज चुनावी प्रचार प्रक्रिया के तहत वार्ड नंबर 1 का किया दौरा और उनके पक्ष में वोट डालने की। कानून कश्मीर के अध्यक्ष अजय चुरंगू ने चुनाव आयोग से अपील करते हुए अलगाववादी और सांप्रदायिक किस्म की पार्टियों के हो रहे प्रचार पर नजर रखने को कहा। मेंढर मुख्य बस स्टैंड के पास लगी आग में एक करियाना की दुकान जलकर हुई खाक। दमकल विभाग के मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 सितंबर को जम्मू पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी जम्मू के एमए स्टेडियम में एक रैली को संबोधित करेंगे और उनके आने पर सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्कता बरत रही हैं और इसी के चलते जम्मू के एमए स्टेडियम में होने वाले जलसे की तैयारियां भी जोरों शोरों पर चल रही हैं। सुल्तान अपने चुनावी प्रचार को जारी रखते हुए भारतीय जनता पार्टी जम्मू ईस्ट के उम्मीदवार युद्धवीर सेठी ने आज वार्ड नंबर 1 का दौरा किया और लोगों से मिले और उनसे उनके पक्ष में वोट डालने को कहा और उन्हें आश्वासन दिया कि सत्ता में आने के बाद लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करेंगे और वहीं लोगों ने भी उनका स्नेह और प्रेम से स्वागत करते हुए उनके पक्ष में मतदान करने का उन्हें आश्वासन दिया। हमने मिलके जिताना है, युद्धवीर सेठी को हमने मिलके जिताना है। बीजेपी जिंदाबाद, सेठी जिंदाबाद, युद्धवीर जिंदाबाद, बीजेपी से मिलके जिताना है। बीजेपी जिंदाबाद, सेठी जिंदाबाद, आगे भाई आगे।
कानून कश्मीर के अध्यक्ष अजय चुरंगू ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। इसमें उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के हालातों के मद्देनजर कहा कि यहाँ पर सब और हरियाली और खुशी की लहर है और चुनाव भारत के संविधान के तहत हो रहा है। लेकिन वहीं इस दौरान अजय चुरंगू ने कहा कि यहाँ पर अलगाववाद और सांप्रदायिकता का उफान भी जोरों शोरों पर है और चुनाव आयोग किस तरह से इन बातों को नजरअंदाज कर रहा है। उनके ऐसा करने से डेमोक्रेसी एक अखाड़ा बनकर रह जाएगी। इस दौरान उन्होंने संबंधित अन्य भी कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। और हाल ही में जिस तरह से इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही है पूरे जम्मू कश्मीर में, जिसको लेके इलेक्शन कमीशन ने बड़ी अपनी सेटिस्फेक्शन दिखाई है और ये कहा है कि यहाँ पे नदी नाले पहाड़ सब बड़ी खुश हैं। हम खास तौर से आज की पत्रकार परिषद में हम संबोधित हैं इलेक्शन कमीशन को और उनको ये कहना चाहते हैं कि जो ये इलेक्शन प्रोसेस हो रही है ये भारत के संविधान के तहत हो रही है, लेकिन इसमें इस वक्त जो पूरे प्रदेश में है एक अलगाववादी उफान है, एक सांप्रदायिकता का उफान है। वो किस तरह से इन बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, किस तरह से आधे अलगाववादी या पूरे अलगाववादी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनका कौन सा अधिकार है, भारत के संविधान की किस धारा के तहत उनको पार्टिसिपेट किए देना ये कर रहे हैं। ये सिलसिला है कि इलेक्शन कैंपेन में अलगाववादी कैंपेन एक डोमिनेंट एक बन जाए फीचर और इलेक्शन कमीशन चुपचाप दूसरी तरफ देखे, इससे डेमोक्रेसी का ह्रास हो रहा है। इससे आगे आने वाले समय में यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस अलगाववादियों का अखाड़ा बन जाएगी और हमारे को बहुत ही दुख से कहना पड़ता है क्योंकि भारत के संविधान के प्रियम्बल में ही सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, यूनिटी ऑफ नेशन ये प्रमुख एक दायित्व है भारत की राजसत्ता का, भारत के इंस्टीट्यूशंस को। इलेक्शन कमीशन किस तरह से इसको वायलेट होने दे रही है। कश्मीर घाटी में इंजीनियर रशीद से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस तक जो जिस तरीके का प्रचार कर रहे हैं वो इनको ऐसा प्रचार क्यों करने दे रहे हैं। ये है आंखें मूंद लेना, जब अलगाववादी अंदर घुस के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अंदर से कब्जा करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। इससे बड़ा भीतरघात, इससे बड़ा इंटरनल सबवर्शन का कोई एक्ट नहीं हो सकता है। मुख्य बस स्टैंड मेंढर के पास एक करियाना दुकान में आग लग गई। आग रात 2 बजे के दौरान लगी, जिसमें दुकान समेत सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। इस मौके पर दुकान के मालिक सैयद हैदर अली शाह पुत्र जाबिर हुसैन शाह ने प्रशासन से अपील करते हुए उनकी सहायता करने और उन्हें मुआवजा देने की गुहार लगाई। अचानक रात को लगी है, लेकिन हमको पता इसी चला कि साथ में होटल वाले थे, इसी किराए पे रह रहे थे। हमने रात अचानक फोन के कॉल किया, लगभग 1:30-2 बजे के लगभग उन्होंने कॉल की कि आग लगी आपकी दुकान पे। जब नीचे आया मैं तो बिल्कुल जल के सब्जी राख हो गया, कोई चीज़ नहीं बची थी। उसके बाद राख बिल्कुल राख हो गई, कोई चीज़ बिल्कुल नहीं बची थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई हमारे पास इधर, तो उन्होंने बहुत जब आई गाड़ी को जितना अंदर कुछ था सब राख हो चुका था, लेकिन बड़ी कोशिश की उन्होंने बुझाने का काबू में किसी जितना काबू में किया। उसके बाद जमीन से हमें ये अपील है तो हमारी मदद की है, तो हमारी जमीन ये अपील है कि हमारी मदद की। जमीन एक बार फिर अपील है, जो दुकान है इसी से हमारा पूरा गुजारा चलता है, घर का इसी से गुजारा चलता है, लेकिन जब तो बिल्कुल जल के राख हो चुका है, सभी जो है जल के राख हो चुका है। जम्मू के भारत माता चौक में बिजली के खंभे पर आग लगने की घटना का मामला सामने आया। इस दौरान लोगों ने बताया कि आए दिन यहां पर बिजली की तारें खराब हो जाती हैं और इसके कारण कई बार विभाग को सूचित भी किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने रोष प्रकट करते हुए बताया कि विभाग के अधिकारी टालमटोल वाली नीति को अपनाते हैं और अपना काम सही ढंग से न कर सरकार से मुफ्त के वेतन का आनंद ले रहे हैं। इस दौरान लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए बिजली के खंभों पर लोड कम करने की मांग की, ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो।
इन्ना ज़्यादा लोड पाया इस खंबे उपर कि है ही कोई सिस्टम ही कोई नहीं है। टैंपरेरी तारा जोड़ी दियाँ, लाइनमैन की बुलाओ टैंपरेरी ठीक, वो आपू आता मैं टैंपरेरी ठीक करा दा। किन्नी बारी ए कोल गए हैं, JE कोल गए हैं, AEE कोल गए हैं, कोई परवाह ही नहीं करता कोई डिपार्टमेंट। किस गल के पैसे लेंदे ने। 2 महीने बिल नहीं जमा कराओ तो बिजली पिछू कट्टी उड़ते। मतलब इंदा ही राज होया ना कि अफसर ने। मैं 2 महीने बिजली का बिल नहीं कराई सकिया किसी का, तो मेरी बिजली कटोई है। मैं दफ्तर पता कर गया तो कहते जी बिल जमा कराओगे तो बिजली आएगी। क्या करना उसने फसे गया JNK बैंक से बिल जमा कराया तो फिर आई, तो करते कुछ भी नहीं। इन्नी तनख्वाह लेंदे AEE एक्सीएन के। एक दिन मैं गया दफ्तर और दसना, कहते जी जाओ साडा प्राइवेट हो गया, प्राइवेट वाले को जाओ। तुसी की कर रहे हो इत्थे? तुसी कहो प्राइवेट वाले नूं, असीं कहिए उन्हां नूं काम तुहाडा एरिया, तुसी किस गल दे च ही हो? कारण इहो है कि लोड बड़ा ज़्यादा पाया इस खंबे उपर। एक पोल तो कम से कम भी कोई 200 कनैक्शन है। 200 इन्ना लोड थोड़ा चलता इत्थे। ये गलत चीज़ है ना। JE 3 बारी आया, 3 बारी JE नूं गया ही कि भाई तुसीं इत्थे लोड घटाओ, तुसीं अल्टरनेट चलाओ। अज ठीक की है, कल तुहानूं लोड दूजा पा देंगे, अगली बारी करांगे तारा पा देंगे। लैंडमैन साढ़े को आंदा डेली, असीं लैंडमैन नूं कहने हैं। लैंडमैन ने पिछले हफ्ते JE नूं फोन किया कि नहीं मारे तारा चेंज करनी है, कुछ तारा उधर पाएंगे, कुछ इधर पाएंगे, कुछ उस खंबे से पाएंगे। लोड जो असीं डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मगर डिस्ट्रीब्यूट फिर भी नहीं होया है। एक पोल तो इन्ना लोड है, तो कल रब ना खुदा ना खास्ता चलो ये तो थोड़े जे क्लासी हो गई, अगर ज़्यादा होता ही तो दुनिया कितना नुकसान होगा। GMC बारामूला में MBBS छात्रों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नए प्रवेशकों के लिए बाहरी परिसर में समायोजित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि हमें पिछले 3 सालों से यहाँ के हॉस्टल्स में पूर्ण सुविधा नहीं मिल पा रही है और तो और फर्नीचर भी अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है और ऊपर से हमें इंटर्न बैच के साथ समायोजन करने के लिए कहा जा रहा है। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने DNB छात्रों को भी कहीं और समायोजित करने की मांग की ताकि नए बैच के लिए कमरे उपलब्ध हो सकें। We want justice. We want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो. हमारी मांगे पूरी करो. Our demands your back. Our demands your back. Our demands your back. Our demands your back. जो ये प्रोटेस्ट आज आपने यहाँ पर रखा है, बारामूला के स्टूडेंट्स यहाँ पर असेंबल हुए पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। तो हमारे 2-3 जो डिमांड्स थी वो अनफॉर्चुनेटली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने फुलफिल नहीं की, इसलिए हमने यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट किया। इसमें सबसे पहली जो डिमांड है हमारी, वो जो हमारे इंटर्न बैच है उसके अकोमोडेशन के रिलेटेड है। एक्चुअली मसला यह है कि जो नया बैच आ रहा है उनको ये एडजस्ट करें इन द हॉस्टल एट द कॉस्ट ऑफ इवैक्यूएशन ऑफ द इंटर्न्स। यहाँ ये कह रहे हैं कि इंटर्न्स आपको डबलिंग करनी पड़ेगी और अनफॉर्चुनेटली हमने उनको सजेस्ट किया था कि ये जो नया बैच आ रहा है इनको आप बाहर आउटसाइड द कैंपस उनको आप एडजस्ट करें एक फ्री एनवायरनमेंट में। या ये जो DNB स्टूडेंट्स हमारे हॉस्टल में है उनको अगर आप इन कैंपस कहीं और जगह पर आप उनको अकोमोडेट करोगे तो हमारा जो नया बैच है वो आराम से एडजस्ट हो जाएगा। तो दूसरी हमारी डिमांड ये थी रिगार्डिंग दी हॉस्टल्स में हमको अभी तक पूरा फर्नीचर नहीं मिला है। ऑलमोस्ट 30 to 40% स्टूडेंट्स है जिनको फर्नीचर मिला है, उसके बाद बाकी जो स्टूडेंट्स उनको आज तक 3 साल हो गए फर्नीचर नहीं मिला है। तो एक और बात है जो रिगार्डिंग दी पावर बैकअप जो हॉस्टल में रहता है, तो उसमें एग्जाम्स के दौरान हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि एक इंडिपेंडेंट पावर सोर्स नहीं है हमारे हॉस्टल का। तो हमने ये भी डिमांड रखी थी कि उसका एक अलग से पावर सोर्स आप रखो ताकि एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। थर्ड जो डिमांड है एंड द लास्ट डिमांड इज रिलेटेड टू द एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कॉलेज। अभी 3 साल से ये जो हमारा ऑलमोस्ट अब 5 साल हो गए 6 साल हो गए हमारे कॉलेज स्टार्ट हुए, लेकिन अभी तक जो हमारे प्रैक्टिकल लैब्स है और लाइब्रेरी है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। इट्स नॉट नो फंक्शनल टिल नाउ। तो हम डिमांड कर रहे हैं कि जो भी है इसको थोड़ा सा सीरियसली लेकिन बच्चों की पढ़ाई जो वो इफेक्ट हो रही है। हमारी प्रैक्टिकल लैब्स जो हमारी इस बिल्डिंग के पीछे दूसरी बिल्डिंग है एकेडमिक ब्लॉक वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है। तो हम हायर ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो कुछ हमारे डिमांड्स है प्लीज उनके आप थोड़ा सा टेक इनटू कंसिडरेशन सो दैट वो ये डबलिंग करें। इसके क्या मन के असर है तो इस सिलसिले में हमने पहले
एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे बात की थी कि जो आप ये पॉलिसी है इस कॉलेज के लिए अच्छी नहीं है, कॉलेज के लिए नुकसान है। तो हमने बहुत बार इसके लिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल नहीं मिला। तो आज हम मजबूर हुए, अनफॉर्चुनेटली यहाँ नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन था ही। तो हमने आज मीडिया को बुलाया, हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया इसलिए कि ताकि हमारी आवाज को, इसलिए हम क्या है, हमारी जो जेन्युइन डिमांड है वो कोई इसलिए, तो हमारी जो जेन्युइन डिमांड ये है कि अगर ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि ये जूनियर्स को हमें ये करना है, एडजस्ट करना है अपने होस्ट में, लेकिन अगर आप एनएमसी की गाइडलाइन भी देखो वो बोलते हैं अगर आप जो फ्रेशर बैच है उनको एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम मेन कैंपस आप उनको एडजस्ट करो, क्योंकि ताकि वो रेगिंग मैनिया से बचे। हमारी कॉलेज है उनको ऑलरेडी प्राइवेटली अकोमोडेशन है, इसमें बारामूला में प्राइवेट अकोमोडेशन हायर करके है, तो उनको वहाँ रख सकते हैं विदाउट एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम में। जसरोटा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार बलबीर सिंह ने आज अपने निर्वाचन क्षेत्र के पटियाली का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर उन्होंने उनसे उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की ताकि यहाँ के लोगों को उन्हें आ रही समस्याओं से निजात मिल सके और एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। पढ़नी है और कागज से सरकार पढ़ी कागज साहब ही कामयाब किया फिर इन्हें इतने मंत्री बनना मुझसे बन लेंगे ये मंत्री बनकर फिर आसिफ दौरान बड़े आराम के नाम पर अपना फेंके जिंदाबाद 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 साथियों, मेरे कन्ने मेरे सीनियर साथी और खासकर मेरे कन्ने एमएलए रहे श्री सागर चंद जी, अभी कट्ठे एमएलए होंगे है उनके कन्ने बैठे श्याम शरण जी रोड निवासी जिनके फादर साहब जितने कई साल कई वर्ष रहे सरपंची की पे उन्हें बच्चा जानता पिछा नारायण जी थोड़े घर के वाकई बच्चे के ना सारा कुछ नहीं आता थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस थे रूरल के डिस्ट्रिक्ट कठुआ के प्रधान भी हैं। बाकी मेरे बड़े साथी थे बैठे में ना लगा तो बड़ा लेट हो जाना सारा अपनी अपनी तकरीर से अपनी अपनी गल रखी है। मैं ये जरा मीटिंग हो करती है अज की सारे को भारी मीटिंग हो करती है, सब तो बड़ी मीटिंग हो करती है कि इतनी तादाद के खाना पीना छड़ी है। सारिया मेरिया भैन इतने कट्ठी होंदियां और सारा जो पिंड है ये जलसा कोई एक कठुआ डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, किसी तहसील हेडक्वार्टर का नहीं है, ये एक पिंड का जलसा इं लगता कि पूरा सैलाब आई था, पूरा पिंड कट्ठा हुआ। इसलिए लगता कि इस पिंड से कितनी यूनिटी हो सकती है, कितनी ताकत है थोड़े एक आवाज के उपर तुम इतने कट्ठे हो, बाहर तक लोग खड़े रहो, पिछे दुकाना के कोल कोल लाइना लगी दी, इधर मेरिया भैन सारिया पिछे खड़िया बोने की जगह नहीं है। तो मेरे साथियों 10 साल के बाद तुसें भी मौका मिले करता अपना मैंबर चुनने वास्ते, एमएलए चुनने का वोट पाने का मौका मिलना तुसें। इस गल का तुसें पता कि इलेक्शन जी 10 साल के बाद हो करती है असैंबली की, जे मोदी जी चाहते तो 20 साल
और नहीं चाहते इलेक्शन जम्मू कश्मीर च कराना। इस गल का तुसें पता इलेक्शन कोदे बलबूते पर होई करदी है। ये इलेक्शन मोदी जी नहीं कराया करते, ये इलेक्शन जड़ी है। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।